हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रैशन नंबर का पार्ट 1। तो इस पार्ट में हम लोग सिर्फ इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे और कुछ बेसिक हम लोग टर्म्स और कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रैशन नंबर जानने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो पहला टर्म है हमारा नेचुरल नंबर्स। अभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एंड गोज टिल इन्फिनिटी, यानी वो नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं जो और इन्फिनिटी तक जाते हैं उन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड एक्सेट्रा टिल इन्फिनिटी। ठीक है, मैं कहूँगा ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो एंड गोज टिल इन्फिनिटी, उन्हें बोलते हैं होल नंबर्स। यानी जो नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं उन्हें हम कहते हैं होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में एक ही डिफरेंस है, वह है ज़ीरो का। होल नंबर्स में ज़ीरो इंक्लूड होता है और नेचुरल नंबर में ज़ीरो हमारा एक्सक्लूड होता है। ठीक है, सब ये अंतर है और कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स। अगर हम पॉजिटिव होल नंबर के साथ साथ नेगेटिव को भी लेना शुरू कर दें, उसमें इंक्लूड कर दें, तो हमारा इंटीजर बन जाएगा। ध्यान रखिए, इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन पार्ट में नहीं होता है। इंटीजर हमेशा एक परफेक्ट नंबर होता है, ये डेसिमल या फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं रैशनल नंबर के बारे में। तो होता क्या है रैशनल नंबर? तो अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स हों और क्यू हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब क्यू हमारा ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर मैं किसी भी नंबर को, मान लीजिए किसी भी नंबर को, नंबर है मेरा ए, मान लीजिए कोई सा भी नंबर मेरा ए है, मैंने इसको ज़ीरो से डिवाइड कर दिया, तो भाई ये मेरी वैल्यू होगी नॉट डिफाइंड। इस केस में ये मेरा नंबर जो आंसर आएगा, जो भी, ये मेरा नॉट डिफाइंड आएगा और मेरा रैशनल नंबर नहीं होगा। तो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। ऊपर ज़ीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कि ऊपर ज़ीरो होगा तो अल्टीमेटली आंसर हमारा क्या आएगा? ज़ीरो आएगा, है ना। तो ज़ीरो तो हमारा रैशनल नंबर होता ही है। हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। तो 2/3 एक रैशनल नंबर है, -6/7 एक रैशनल नंबर है और 3/9/-5 एक रैशनल नंबर है। अब हम बात करते हैं ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो व्हेन वी ऐड टू रैशनल नंबर्स देयर सम इज़ अ रैशनल नंबर। जब हम किसी दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो उसका जो सम आता है वो हमेशा रैशनल नंबर होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 3/8 + 2/8 = 5/8। इसका मतलब क्या है कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब कि अगर हम किसी दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो उसका जो आंसर है, उसका जो सम है, वो हमेशा रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ भी ये लिखा हुआ है कि फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी कहती है व्हेन वी सब्ट्रैक्ट टू रैशनल नंबर्स देयर डिफरेंस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। है ना, जब हम किसी दो रैशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका जो डिफरेंस निकलता है वो भी एक रैशनल नंबर ही होता है। जैसे 7/10 -4/10 = 3/10। यहाँ 3/10 एक रैशनल नंबर है, तो हैंस रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब कि अगर हम रैशनल नंबर को, किसी दो रैशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका डिफरेंस हमेशा एक रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी, ए माइनस बी इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं व्हेन वी मल्टीप्लाई टू रैशनल नंबर्स देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। कि अगर हम किसी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट निकलता है वो हमेशा एक रैशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल 6/7 × 4/5 = 24/35। तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है। तो हैंस रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर मैं किसी दो रैशनल नंबर ए और बी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका आंसर हमेशा रैशनल नंबर होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस केस में थोड़ा सा एक
एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्या है देखते हैं। व्हेन वी डिवाइड टू रैशनल नंबर्स देन द क्वेश्चन इज नॉट ऑलवेज अ रैशनल नंबर। मतलब कि अगर हम किसी दो रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो ऐसा ज़रूर नहीं है कि उसका जो आंसर होगा वो हमेशा, या जो क्वेश्चन होगा वो हमेशा रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 12/4 इज इक्वल टू 3। हाँ, ये एक रैशनल नंबर है। बट अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ 4/0, तो ये मेरा नॉट डिफाइंड होगा। क्यों? क्योंकि भाई किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड कर देता हूँ तो वो मेरा नॉट डिफाइंड कहलाता है, तो ये मेरा रैशनल नंबर नहीं होता। तो इसका मतलब रैशनल नंबर जो होते हैं आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, वो डिवीजन के अंडर क्लोज नहीं कहलाते। लेकिन अगर हम ज़ीरो को एक्सक्लूड कर दें, इफ़ वी एक्सक्लूड ज़ीरो देन द कलेक्शन ऑफ ऑल अदर रैशनल नंबर्स इज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अगर हम इस केस को हटा ही दें कि भाई ज़ीरो से हम डिवाइड करेंगे ही नहीं, तो हाँ फिर हमारा जो केस है ये भी क्लोज अंडर डिवीजन कहलाता है। तो इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन हमारा ख़त्म होता है रैशनल नंबर का। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और उसके अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर योर टाइम एंड मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जब तक के लिए ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड नाइट।